बाह्य स्पर्शेष्व सकात्मा विद्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमुक्षय श्रुते। अर्थात ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार सब प्रसिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्मा में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यामुनाचार्य ने कहा है, यद्वदि मम चेतः कृष्ण पादारविंदे नवन वर्ष धाम मंद्युधतम रंतु मासीत तद्वधि बत नारी संगमे समर्यमानी भवती मुख विकार है सुष्ठु निष्ठिवनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य जीवन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ कि मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख सभी कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। अगला श्लोक, ये ही सब संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एव ते आद्यंतवंत है कौन्ते न तेषु रमते बुध है। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों से संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति रामपदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा गया है। भागवत में भी कहा गया है, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धयेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम तवनंतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी और दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। सक्रोतिहेव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो भवदम वेगम स युक्त है स सुखी नर है। अर्थात यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह संसार में सुखी रह सकता है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उद्र वेग, उपस्थ वेग, जीवा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है।
ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र और वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप प्रसिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा और क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। यो अंतः सुखो अंतरारा मस्तथांत ज्योतिरेव, यह स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूतो अधिगच्छति, अर्थात जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्मा में मुक्ति पाता है और अंत तो गत्वा ब्रह्मा पर प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाले बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था बाह्य ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। अगला श्लोक। लभन्ते ब्रह्मा निर्वाण मर्ष्य क्षीण कल्मषा छिद्र द्वेधा यत यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः, अर्थात जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, जो ब्रह्म निर्माण को मुक्त प्राप्त होते हैं, वह केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नित्यंता और परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता, इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह देवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात मनाम, अर्थात जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप प्रसिद्ध आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को इतनी कुशलता से रोक पाने की में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो
भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। मछली, कछुआ और पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन और स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्यम, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है, स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण और भगवान मेरी निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। स्पर्शान कृत्वा बहि ब्रह्म चक्षु स वाञ्चरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मु निर्मोक्ष प्रायण है विगते छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एवं सह। अर्थात समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बोहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण और अपान वायु के नथुनों को भीतर रोक कर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष के लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। तब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में विभाजित है। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन भी दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि से को दोनों बाहों के बीच लाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। न ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण और अपान वायु को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। राधे राधे। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।